तो आज की डेट है 2 अप्रैल 2026, ठीक है। और खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, यूट्यूबर वाले सकते मेरे को बिल्कुल नहीं करनी है। बढ़िया लग रहा हूँ क्या? इंट्रो ही छूट गया मेरा, तो इंट्रो ही छूट गया पूरा। ये ऐसे यूट्यूबर बनूंगा मैं। बट चलो छोड़ो भाई, मैं नहीं बन रहा, मैं बस जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को दिखाना भाई मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ और कैसे इनको सुधारूंगा। और अगर कोई दूसरा देखे ना देखे, बट मैं खुद तो देखूंगा ही ना, बाद में मेरे ही काम आएगी। प्रूफ भी रहेगा कि कुछ ऐसा जोन में मैं था एक टाइम पे। तो कल तुम्हारे भाई ने फंडेड अकाउंट परचेज़ किया 5K का फंडिंग पिप्स का, और आज उसको सुबह ही ब्रीच कर दिया 4 बजे उठ के। और मैं जबकि काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सोता रहता हूँ सारा दिन। पता नहीं क्या हुआ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है 2 दिन से। तो मिस्टेक्स बताऊँ मैं, चलो मैं पहले जो अच्छा हुआ उसको बताता हूँ, फिर जो मिस्टेक्स बताता हूँ ताकि समझ आए कि मिस्टेक्स क्या हो रही है, ठीक है। तो इस महीने जो मेरा लास्ट मंथ निकला उसमें मैंने 12,000 रुपये मेरे खर्च हुए हैं। इनमें से 1-2 हज़ार मेरा पर्सनल खर्चा है और बाकी जो है इसी पे लगाए हैं, ट्रेडिंग वगैरह पे। तो आई थिंक मैंने एक्सनेस में भी किए थे पर्सनल अकाउंट से, और 3 अकाउंट आई थिंक मैंने फंडेड अकाउंट 3 या पता नहीं 4 परचेज़ किए होंगे एक महीने में, ठीक है, पिछले महीने में। तो क्या हुआ मेरे साथ, एक जो मैंने फंडिंग फ्रंटियर का अकाउंट ख़रीदा उसमें पता नहीं क्या हुआ कि अभी तक मेरे को अकाउंट मिला ही नहीं है। फ्रॉड हुआ, पता नहीं क्या हुआ, स्कैम हुआ। बट वहाँ पे ना वो टिकट का रिप्लाई करे, ना मेल का रिप्लाई हो रहा है, ना कुछ और, ना किसी और का आ रहा है। मैंने बात भी करके देखी, तो वो अकाउंट तो मेरा ऐसे समझ लो कि ऐसे 2-2.5 हज़ार रुपये ऐसे ही चले गए। तो आप अगर कोई देख रहा है तो भाई उनसे मत ही लो। फंडिंग फ्रंटियर के भी कुछ सीन चल रहे हैं, अगर सॉर्ट आउट होगा, मेरे को अकाउंट मिलेगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। और बाकी एक मैंने लिया था द गोट फंडेड ट्रेडर का 5K अकाउंट, हाँ 16 मार्च को आई थिंक। उसको मैंने एक हफ्ते में क्लियर कर दिया। उसमें क्या ध्यान रखे थे, मतलब मैंने कल ध्यान तो मेरे को माइंड में कल भी था और परसों भी था, उस टाइम भी था, हर टाइम रहता कि $50 से ऊपर किसी ट्रेड में रिस्क नहीं जाएगा, एंड जो भी है ऐसे कुछ मैं करूँगा, ठीक है। तो फंडेड मतलब जो गोट फंडेड वाला अकाउंट था उसमें मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, और अकाउंट मैंने पास कर दिया हफ्ते भर में। मेरे फेज़ 1 फेज़ 2 और लाइव अकाउंट भी मिल गया, और उसमें मैंने $289 का प्रॉफिट बना दिया है, और उसको अभी होल्ड करके रखा है 2-3 दिन से। उसकी पे आउट डेट है 11 अप्रैल को, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो देखते हैं उसका पे आउट मिलता है नहीं मिलता है, कुछ और रूल वूल कह के हटा देते हैं। तो मैं ज़िंदगी में पहला पे आउट होगा मेरा, मैंने अभी तक कोई पे आउट नहीं लिया, ठीक है ब्रो। तो ये हो गया। अब जो है कल के अकाउंट के बताता हूँ मैं। तो कल जो था मैंने ट्रेड्स ली, दिमाग से ही ली, ठीक है। एसएल हुआ, वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, एसएल एक्सेप्ट करो। बट जो कुछ मिस्टेक्स मैंने नोटिस की ना, कि जैसे मान लो जोन है 50-100 पॉइंट का जोन है, ठीक है। टैप हुआ, मैंने पूरी क्वांटिटी डाल दी, और 60-70 जो भी था, मतलब $50 का मान लो एसएल मैंने लगा दिया सही लेवल पे। अब जब वो $25 पे आता है ना, और फिर उसके बाद अगर कुछ भी थोड़े से साइन दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा, तो फिर मैं जो था ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी, समझ रहे हो। ये वाली मिस्टेक्स करी मैंने कल। तो उसमें जो था मैंने कल और ओवर ट्रेडिंग कर दी। कल का साइडवेज जोन था थोड़ा, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग भी होगी, 5-10 ट्रेड हो गए, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ। और कल जो था $150 पे मैंने क्लोज को अकाउंट को एक ही दिन में 3-4% नेगेटिव को मैंने इसको क्लोज कर दिया, और 6% ही ड्रॉ डाउन था मैक्स। तो सुबह हुई, सुबह मैंने ट्रेड लिया, सुबह 4 बजे नींद जगी, मैंने ट्रेड किया, अच्छा ट्रेड पकड़ा, और उसमें जो था मैंने 300 पता नहीं कितने पिप्स कैप्चर किए, बता 250-300, मतलब कि 0.3 लॉट से 0.03 लॉट से मेरा $150 प्लस प्रॉफिट दिखा, अच्छा खासा रैली दिया। बट मैं उसको बुक नहीं किया क्योंकि बड़े टारगेट थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि उस टाइम पे या तो मैं बड़ी क्वांटिटी होती तो फिर जल्दी प्रॉफिट हो जाता, या फिर कुछ और, या फिर जो भी कुछ होता ब्रेक इवन वगैरह। लेकिन उसने फिर मेरे को ब्रेक इवन निकाल दिया, फिर वापस मैंने एंट्री कर ली, क्योंकि कल का वही माइंडसेट ख़राब था। उसमें लॉस हो गया $100 का, ठीक है। और कस्टमर आ गए थे, बट पता नहीं पीछे वाला भाई को कुछ जल्दी ज़्यादा है, वो डांटने लग गया। तो फिर अब आगे कहीं जा रहा है, वहाँ पे जल्दी पहुँच जाए भाई। तो कहाँ था मैं, हाँ मैं सुबह $100 का लॉस हो गया।
और फिर मैंने वापस उसी मतलब ट्रेड मेरा जोन मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यू वगैरह जो था सही था एक तरह से। तो बड़ी क्वांटिटी वगैरह करी और $150 तक, नहीं $350 पता नहीं कितने मैंने बुक कर लिया। और एट द एंड मेरे जो था $100-150 में प्रॉफिट में आज का डी क्लोज, मतलब कि आज जो सुबह था मैं जो अपना स्टार्टिंग बैलेंस था वहाँ आ गया $5000 पे। कल का लॉस भी रिकवर। बट वही है, माइंड सेट ख़राब, ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या था भाई। सुबह एक और ट्रेड ली, चलो ठीक है लॉजिकल ट्रेड थी, बट वही मिस्टेक करी मैंने कि अगर 150 पॉइंट की एक रेंज है उसमें मैंने एंट्री जस्ट स्टार्ट होती ही ले ली। जैसे ही मार्केट थोड़ा लॉस में गया, मान लो $50 का लॉस था, तो मैंने $25-30 लॉस देखने के बाद उसमें और क्वांटिटी ऐड कर दी, थोड़ा और ऊपर का थोड़ी और ऐड, 3 को जहाँ पे मेरे को सिर्फ एक क्वांटिटी ऐड करनी थी वही ट्रेड था मेरा SL या टारगेट, जो कि मैंने गोट फंडेड में अपनाया था बट इसमें नहीं अपना पाया। तो उसमें जो थे मेरे 3-4 क्वांटिटी से डायरेक्ट बड़ा लॉस हुआ और फिर जो था वो वापस ब्रेक इवन टाइप आ गया मेरा, सब लॉस जो भी प्रॉफिट था फिर वापस लॉस हुआ। तो फिर दिमाग ख़राब एंड जो भी था तुम्हारे भाई ने अकाउंट ब्रीच कर दिया। और फिर मैंने ऐसे बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड वगैरह करी और फिर जो था ख़त्म। तो यही है कि कल अकाउंट परचेज करा और आज जो था वो अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। अभी तो मैं ब्रेक लूँगा थोड़ा, तो अभी तो ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ 10 दिन। आप यार 2 तारीख है, 11 तारीख तक का वेट करता हूँ। माइंड सेट को कुछ सही कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो खुद की हरकतें हैं भाई उनको सुधारना चाह रहा हूँ, वो हो नहीं रही अभी। तो जल्दी उम्मीद करता हूँ होगी और फिर बाद में देखेंगे वीडियो। अभी तक का आज का जो है 2 अप्रैल को ये हालत है, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ये अकाउंट की वजह से नहीं, जो मेरी अभी जो माइंड सेट की कंडीशन है या फिर जो भी हरकतें मेरी चल रही है, जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है ना, वो दिक्कत है। जिम नहीं जा पा रहा हूँ, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ वो करना है बट वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पे काम करूँगा। कोशिश करता हूँ 8 दिन बाद एक बेटर वर्जन के बाद, और जो भी है होता है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।